जलते वो देखा असह वेदना से गगन रो रहा है। अंधेरे में नदी के किनारे धधकती किसी की चिता जल रही है। किससे कहे अपनी हृदय की पीड़ा, कौन सुनने वाला है मेरी भावनाओं? अपनी हृदय की बात अपनी पत्नी से कहती थी, लेकिन आज मेरी बात को कोई सुनने वाला ही नहीं। दुनिया वाले पागल घोषित कर रहे हैं। क्यों? महाराज उत्तानपाद जी की आंखों से आंसू बह रहे। चिता में मधुर प्यार जलते वो देखा, चिता में मधुर प्यार जलते वो देखा, किसी का मधुर प्यार जलते वो देखा, किसी का मधुर प्यार जलते वो देखा, किसी का मधुर प्यार जलते वो देखा। असह वेदना से, असह वेदना से, असह वेदना से, असह वेदना से गगन रो रहा है। 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 असह वेदना। और वहां देवी क्या कर रही है? वो भी दुनिया वालों से नाता रिश्ता खत्म कर लिया। क्यों? जिससे हम इतना प्रेम करते थे, प्यारे जानते हो, इतना प्रेम करते थे, वो मेरे साथ में नहीं है। इसलिए अब दुनिया वालों से प्रेम नहीं करना है। प्रेम किससे करना है? तो परमात्मा से करना है। उधर ये दशा है महाराज की, पागलों की तरह नदी के तट पर रो रहे हैं। क्या करें? अब जीने की इच्छा नहीं हो रही। कुछ यही ऐसे कार्य हो जाएं, बाकी ये जीवन है प्यारे कब समाप्त हो जाए। कुछ अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। महारानी सुनीत किसकी याद में बैठी है? अब तो केवल अपने पति की वियोग में बैठी है और किसी की याद नहीं कर रही। हर पल हर क्षण जरा विचार करो जिनका पति नहीं है। कितने ऐसे दुनिया में लोग हुए, अभी अभी आप लोगों ने देखा है 2019 और 20 की स्थिति। कितने लोगों का सिंदूर मिट गया है, कितने लोगों के आंचल शांत पड़ गए, कितने लोगों की जीवनी में महाराज अर्धांगिनी का जीवन समाप्त हो गया है। कितने पिता चले गए, कितने चूल्हे शांत हो गए प्यारे, कितने घर टूट गए हैं, बिखर गए हैं। भोजन के लिए प्यारे तड़पते रहे, तड़पते रहे। अरे ऐसे प्रशासन की व्यवस्था ना होती, ऐसे शासन की व्यवस्था ना होती, ऐसी मदद ना होती तो शायद कितने लोग और चले जाते। विचार करिए प्यारे, कितने लोग ऐसे बेघर हो गए, ऐसी पहाड़ टूट गए विपत्ति के महाराज, जहां देखो वही कुछ सुनाई पड़ रहा था। ऐसे काल को कोई सोच पा रहा था क्या कि ऐसा भी समय आए? कितने लोग वीराने हो गए। आज सुनीत कर क्या रही है? अपने प्रभु को पति के रूप में स्वीकार कर रही है। किसको? अब तो केवल एकांत में बैठ करके भगवत भजन में लगी है। अब कुछ आवश्यकता नहीं, दुनिया का सारा साम्राज्य में मैं रह करके देख। ये दुनिया वाले इतने स्वार्थी हैं ना कि अब कोई किसी का है नहीं। वहां भगवत आराधना में बैठे सनई सनई प्यारे बंधुओं समय व्यतीत होता रहा, और जैसे समय व्यतीत होता रहा तो एक दिन महाराज उत्तानपाद जी अपने आप को किसी तरह से संभाले और कुछ परिवर्तन करने का विचार किया। क्या? बहुत समय व्यतीत हो गया,
इसलिए होना चाहिए। लोग घूम आते हैं तो थोड़ा मन बदल जाता है। लोग कहते हैं ना थोड़ा बाजार चले जाओ, थोड़ा शहर घूम आओ, कहीं बैठ जाओ, कुछ देर होटलों में बैठ जाओ, पेपर पढ़ो, मन को कहीं परिवर्तित करो। उसी प्रकार से उत्तानपाद जी बेचारे एकदम टूट चुके थे, लेकिन मन में विचार आया कि आत्महत्या करना तो अच्छी बात नहीं है, चलो अब शिकार खेलने के लिए चलते हैं। बहुत दिनों के बाद में विचार किया, जंगल में जाकर अनेकानेक पशुओं का संहार कर दिया। दैव योग से विशाल तूफान आ गया, बादल फटने लगे, बिजली तड़पने लगी, धूल भरी आंधी आ गई। लगता है चारों तरफ मार्ग अवरुद्ध हो गए, कहीं कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा। चारों तरफ जैसे प्रलय जैसा संकेत मिल गया। ऐसे प्रलय की स्थिति में कहीं मार्ग नहीं मिल रहा, और जब मार्ग नहीं मिल रहा प्यारे, ऐसी स्थिति में जब मार्ग नहीं मिल रहा तो अपने आप को बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा सुरक्षा के लिए बंधुओं माताओं उसी मार्ग में पहुंचे जहां पर झोपड़ी बना करके देवी निवास कर रही है। कथा में मन को लगाई, बड़ी सुंदर दिव्य कथा है। अरे महाराज पूर्वजों का उद्धार करने की कथा चल रही है। बहुत लोग चाय आई थी तो चाय की तरफ घूम गए। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, लोग सोचते हैं हाँ सर्दी तो है, लेकिन आप लोग कम से कम शांत होके बैठे हो, ओढ़े बेढ़े, और हम लोगों की ऐसी स्थिति सब चली ही रही है तो भगवान भरोसे चल रहा है। हम में क्या सामर्थ्य है कि हम 4-5 घंटे कथा सुनाएंगे, लेकिन परमात्मा की जैसी कृपा है वैसी ही हो रहा। मैं निवेदन करूं महाराज, जैसे ही उत्तानपाद जी प्रवेश किए बचने के लिए, तो उस झोपड़ी में और कोई नहीं है, महाराज की पत्नी है सुनीति, आंखें बंद किए हुए है, केवल भगवत आराधना में रखे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवत भजन में बैठी और जैसे आंखें खोली तो महाराज पति का दर्शन हो रहा। आंखें जैसे खोली ना तो महाराज उत्तानपाद दिखाई पड़ गए। दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया, चरणों को धोया, चरणामृत लिया। अरे धन्य है वो भारत की महारानी जिन्होंने अपने पति के चरणों को धो करके पान किया था। और हमारे आपके जीवन में क्या हो रहा है? व्रत इतने ज्यादा रखती हैं और इतने कठिन व्रत रखती हैं भगवान। एक व्रत होता वो बट सावित्री वाला ना, उसमें शायद समूचे चने खाना होता है, और कहीं नली में फंस जाए तब। इतना बड़ा त्याग करती हैं। बोले किसके लिए? बोले पति के लिए। अर्थात करवा चौथ की स्थिति आप देख ही रहे हो। अब की बार चलनी बाजार में बिक गई, ये टेलीविजन के देना है। कभी ऐसा नहीं होता था, पहले चलनी में लोग मुख नहीं देखते थे, लेकिन अब ये भी चल गया, जो ना हो जाए वह कम। ऐसी स्थिति में महाराज क्या किया? इतना व्रत रहेंगे, लेकिन अगर कभी भी पति के चरणों को धोने के बाद पान करने का समय आ जाए तो करोगे? अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने पति के चरणों को धोती भी पान करती? जरा हाथ उठाओ। वाह,
होना भी चाहिए। देखो कम से कम कोई ना कोई तो है। पति के चरणों के और पूरे चरण न धो तो कोई बात नहीं, लेकिन अंगूठा धो करके पान करना चाहिए। उसी का एक परिवर्तन पहले चला था, अब होता है कि नहीं? अब तो नया नया सब तरह के हो गए। महाराज वही परिवर्तन अंगूठा धो करके देवर पीते थे, भाभी जी का पहले के समय में। अब भी है, अच्छा चल रहा, चलो बहुत अच्छी। लेकिन ऐसा कौन होगा? बिटिया ने बताया कि हाँ हम कर सकते हैं और करते हैं। होना भी चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए, क्योंकि संसार में देवी के जीवन में कोई दूसरा नहीं होता पति के सिवा। पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वरः पतिर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री पतये नमः। एक पत्नी के लिए पति से बढ़कर के कुछ नहीं। क्यों? इसलिए महाराज जीवन ही अधूरा था, उसने उसी के द्वारा पूर्ण हुआ और कहीं नहीं। इसलिए जो जीवन अधूरा था वो पति के द्वारा ही पूर्ण हुआ। लेकिन आज के समय पूरी रात चाहे पीड़ा से परेशान हो जाए, पैर में बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ा दर्द हो रहा है, तो पत्नी क्या कह सकती? ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे, टेबलेट खा लो, दवा खा लो, कल एम्स में दिखा दो, पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन ये नहीं कहेंगे लाओ अच्छा थोड़ा सा पैर दबा ही दे, ये नहीं कर सकते। अच्छा बहुत लोग होंगे जो पैर दबाती भी होंगे, हाथ नहीं उठवाएंगे क्योंकि सम्मान का मामला है, सम्मान नहीं गिरने देंगे। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। और नहीं करती है तो करना भी चाहिए, पति के चरणों को दबाना भी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति होती है, शुक्र बलवान होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है, इसलिए पति के चरणों को दबाना चाहिए और बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त होता है। आज जैसे पति को देखा तो महाराज चरणों को धोया, चरणामृत लिया, विश्राम किए महाराज, और विश्राम करने के बाद जैसे ही चल पड़े, दया योग से कुछ समय ये बात मालूम हो गया कि पत्नी गर्भ धारण किए हुए, उधर सुनीत भी गर्भ धारण किए हैं, उधर सूरज भी गर्भ धारण किए। अभी तक एक पुत्र भी नहीं था महाराज, दोनों महारानी गर्भ को धारण कर लिया, परंतु कारण एक बना है, एक महल में उनकी सेवा हो रही है, एक जंगल में रह रहे। धीरे धीरे सनई समय व्यतीत होता रहा, और जैसे समय व्यतीत होता रहा तो महाराज एक दिन की बात है, महात्माओं का आवागमन उस मार्ग से निकला। कुछ महात्मा लोग आए, सुनीति पहुंच गई, प्रणाम किया, परिचय दिया, तो कहा देवी और कुछ ना करना, इस अवस्था में केवल भगवत भजन करना। और जो जंगल में थी तो उसको भगवत भजन का आदेश मिला महात्माओं को। और जो महल में रही वो मनचाहे टेलीविजन में धारावाहिक देखती थी, बड़ी सी एलईडी लगी ही थी, रिमोट हाथ में था, ये चैनल बदलना, वो चैनल बदलना, यूट्यूब लगाना, जो मन चाहा वो देखना। वैसी स्थिति में उनका लालन पालन हो रहा और यहाँ भगवत भजन में लगी है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा तो महाराज परिणाम ये हो गया कि दोनों को पुत्र प्राप्ति हुई। उधर महल में भी संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति हुई, और इधर जंगल में भी पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन धन्य है वो मैया, अभी भी महल में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अब तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। अपने बालक को नामकरण करवाया महात्माओं के द्वारा, महात्मा लोग आए, नामकरण किए। और संतों की महिमा जीवन में बहुत बड़ी होती है, जिसके जीवन में संत की कृपा होती है उनका जीवन आनंद में व्यतीत होता है। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन के करनी।
निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत पुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कवि न पर कहीं न जाना। श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चहु जुग दीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अग्रजी लागा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री हरि बोल। आनंद उत्सव मना रही है कैसे? सुनीत ऐसे भजनों से महाराज महोत्सव मना रही है। महात्माओं का आगमन हो गया, प्रसन्न हो गई महात्माओं की